ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदिकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेताओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुँचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, पर वे उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, रे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ है और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी ने वक्ष स्थल में इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवक्त अस्त्रों से आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध में श्रीमती विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्हें ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत चलाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल होते और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है। जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले, श्री शिवजी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो? कहो, हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहां चले जाने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो पारी कर बांधी चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंचकर शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु को युद्ध करते हुए देखने लगे। अनेक सैनिकों ने भी वहां अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिव जी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे से प्रयुक्त होते ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्फल शिवजी से रहा न गया और वे उनका युद्ध शांत करने के लिए अग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच जा खड़े हुए। फिर तो उस महा अग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसे निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए।
श्री ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने भी आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया है कि हमें स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनका चरण पकड़ लिया। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनके भी चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मादि पर अनुग्रह एवं भैरवावतार। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भुवों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिवजी के चरणों में आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि प्रारंभ में आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी अपने गणों के माध्यम से जा प्रगटे। उन्होंने भैरव का मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया है, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्साह से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को, हे स्वामी, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थितियों को बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गुणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभासी केतक दुष्ट, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की प्रार्थना करने लगे और उनसे कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरे वचन मिथ्या नहीं होते, हम तो तुम्हें स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। महेश्वर द्वारा ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान प्रदान करना। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से, जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिनों में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ, अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडी की पूजा करेगा वह षष्ठी विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी तिथि पर पंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र ही दर्शन से समुद्र उमड़ता है, वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप अर्धा नक्षत्र है, यदि कोई
अगहन भी अब आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है, वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनित दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करके करेंगे, उन्हें सालोक के सामीप्य, सारूय, सारथी और साजुर्जन्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु ने युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी, उन सबको शिव ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्फल दो रूप हैं, जैसा और किसी को नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्फल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोग ने अज्ञानतावश अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया हूँ। अब अभिमान त्याग, मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। मेरी ही सब कलाएं हैं जो निष्फल रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझे गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।